नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सबस्पेसेस। तो सबस्पेसेस क्या होता है? सबस्पेसेस ऑफ वी, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। मान लो मैंने वी से कोई एलिमेंट उठाया, मतलब कि डब्ल्यू क्या है? एक सबसेट है वी का। मैंने वी के कुछ एलिमेंट्स लिए और एक सेट बनाया डब्ल्यू, ठीक है। अब अगर ये जो डब्ल्यू है ये भी एक अबेलियन ग्रुप हो गया, अगर ये भी एक अबेलियन ग्रुप हो गया, मतलब कि ये जो डब्ल्यू है ये भी एक क्या हो गया? वेक्टर स्पेस हो गया ओवर एफ। किस चीज़ के लिए? फॉर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये चीज़ें इसने भी सेटिस्फाई कर दी इस W ने, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक सबस्पेस हो जाएगा वी का। ये क्या हो जाएगा? एक वी का सबस्पेस हो जाएगा। एक सबसेट तो था ही, पर अगर ये सारी सिचुएशन इसने कर दी क्या कि ये भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस हो जाए ओवर वी एफ फॉर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी डब्ल्यू हो जाएगा। मतलब कि देखो, मैंने आपको बताया था कि वी एक अबेलियन ग्रुप होता है, तो एक डब्ल्यू भी फिर क्या हो जाएगा? आपका एक अबेलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि डब्ल्यू में सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वी की। जो भी प्रॉपर्टी वी होल्ड करता है वो सारी प्रॉपर्टीज़ डब्ल्यू भी होल्ड करना चाहिए। वी एक वेक्टर स्पेस होता है तो डब्ल्यू भी एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। वी में वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन होल्ड होते हैं, तो यहाँ पे भी वो दोनों ऑपरेशन होल्ड होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक। तो ये मेरी पहली थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कह रही है कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है मेरी फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू। देखो, जो मेरी सबसेट ना डब्ल्यू वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये याद रखना। उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही, भले ही आइडेंटिटी हो, भले ही क्या हो, आइडेंटिटी हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, ठीक है। तो जो मेरी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, सफिशिएंट मतलब कि कोई चीज़ काफ़ी होना। जैसे अगर मैंने बोला कि अगर मुझे किसी को इस डब्ल्यू सबसेट को मुझे क्या बनाना है, अगर मुझे सबस्पेस बनाना है, तो मैं क्या कहूँगी, एक अगर उसके अंदर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, अगर मैंने ये दोनों चीज़ें प्रूव कर दी, तो ये दोनों चीज़ें मेरी काफ़ी है इस सबसेट को क्या सबस्पेस प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये सफिशिएंट का मतलब है। नेसेसरी मतलब कि ये दोनों चीज़ें होनी ही चाहिए, नेसेसरी है ये उसको सबस्पेस बनाने के लिए, और यही काफ़ी भी है। अगर ये है तो मैं बता सकती हूँ कि क्या है सबस्पेस, क्या है उसका, सॉरी सबसेट क्या है उसका, सबस्पेस है किसका? वी का, ठीक है। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या डालूँगी? सबसे पहले मैं डालूँगी नेसेसरी वाली हेडिंग, ठीक है, कि ये क्या क्या है आपका नेसेसरी है। तो इसमें मैं क्या कहूँगी सबसे पहले कि लेट, मैं सबसे पहले बताऊँगी कि जो लेट है वी बी आ सब स्पेस ऑफ वी, ठीक है। तो अगर जो मेरा अल्फ़ा है वो मेरा डब्लू को बिलोंग कर रहा है और जो बीटा है वो भी डब्लू को बिलोंग कर रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? वो भी मेरा बिलोंग करेगा डब्लू को। क्या है मेरा? वेक्टर एडिशन। उसी तरीके से अल्फ़ा अगर डब्लू को बिलोंग कर रहा है और जो मेरा ए है वो मेरा बिलोंग कर रहा है एफ़ को, तो ए अल्फ़ा किसको बिलोंग करेगा? डब्लू को। याद रखना, सबसे पहले स्केलर लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, फिर वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? सबसे पहले मैं लिख दूंगी जो मुझे यहाँ लिखा है ना, वो मैं लिख दूंगी कि नेसेसरी क्या है मेरे, ये वो वाला यहाँ पे वो चीज़ आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एज डब्लू इज़ अ सब स्पेस, क्योंकि डब्लू क्या है? एक सब स्पेस है ऑफ वी, इसीलिए देन ऑब्वियसली W is closed under vector addition and scalar multiplication, ठीक है। अब ये आपने लिख दिया, ये आपकी नेसेसरी। जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो ऐसे ही लिखना, ठीक है, नेसेसरी। अब मान लो, अब दूसरा हमारी हेडिंग चलेगी सफिशिएंट, ठीक है। यहाँ से हमारा मेन शुरू होता है कि हमने कहा कि अब हम क्या करेंगे ना, हम ये कहेंगे कि मान लो कि ये सफिशिएंट नहीं है, मेरे पास ये दोनों कंडीशन गिवन है, बट इतना होना सफिशिएंट नहीं है कि मैं इस सबसेट को सबस्पेस प्रूव कर दूं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे यही चीज़ जो मैंने बोला कि लेट डब्ल्यू बी आ सबसेट। अभी हम इसको सबस्पेस नहीं कहेंगे क्योंकि अब हम इसे सबस्पेस प्रूव करेंगे ऑफ वी एफ, ठीक है, ये है। एंड जो अल्फ़ा प्लस बेटा है, ये कंडीशन हमें दी हुई है, ठीक है, ये कंडीशन हमें दी हुई है, बट ये काफ़ी नहीं है उसको सब स्पेस प्रूव करने के लिए। तो अब हमें ये कंडीशन दी है और अब हम इसको क्या करेंगे? सब स्पेस प्रूव करेंगे। फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग टू डब्लू
एंड बीटा बिलोंग टू डब्लू। और क्या दिया था हमें, हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी कहाँ डब्लू में बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे ए क्या है एफ को बिलोंग कर रहा है और अल्फ़ा कहाँ है डब्लू को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ के लिए मैं क्या लिखूँगी, सबसे पहले अब देखो, अगर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मुझे डब्लू को सबस्पेस बताना है, तो जैसे वो जो भी वी की प्रॉपर्टी है वो डब्लू में भी होनी चाहिए, जो भी मेरी वी की प्रॉपर्टी है वो डब्लू में भी होनी चाहिए। तो वी क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, तो डब्लू भी एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप में 5 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका क्लोज्ड, एक होता है आइडेंटिटी, तीसरा होता है इन्वर्स, चौथा होता है आपका एसोसिएटिव, पांचवा होता है कॉम्यूटेटिव। तो पहला क्लोज्ड तो मेरे को कंडीशन दी हुई है, क्लोज वाली कंडीशन तो मुझे गिवन है ना, तो क्लोज्ड अब मेरे को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी बची 4, आइडेंटिटी, इन्वर्स, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले ये करूँगी, इसका इन्वर्स वाला प्रूफ करूँगी। ठीक है, उसके लिए मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी लेट जो अल्फ़ा है वो बिलोंग करता है, मान लो डब्लू को बिलोंग करता है। ठीक है, और 1 बिलोंग करता है एफ को। ठीक है, अगर मान लो लेट मैंने कहा कि 1 एफ को बिलोंग करता है। ठीक है, अब एफ क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, तो -1 भी एफ में बिलोंग करेगा ही करेगा, है ना। और गिवन क्या है, गिवन डब्लू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ मुझे क्या है गिवन है ना। तो इसी का मैं यूज़ करूँगी और कहूँगी देयरफॉर -1 बिलोंग करता है एफ में और साथ ही अल्फ़ा बिलोंग करता है डब्लू में, तो -1 इंटू अल्फ़ा भी बिलोंग करेगा डब्लू में। इसका मतलब क्या, -अल्फ़ा भी बिलोंग करेगा डब्लू में। अगर ऐसा हो जाए इसका मतलब क्या, देखो हमारा ये बिलोंग कर रहा था, ये भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो हर एलिमेंट का एक एडिटिव इन्वर्स इन वी एग्जिस्ट करता है। सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ वी एग्जिस्ट्स। ठीक है, अब मैं क्या प्रूव करूँगी, वेक्टर एडिशन। उसके लिए मैं क्या कहूँगी, मेरे को गिवन था कि जो डब्लू है वो क्या है, क्लोज्ड है अंडर वेक्टर एडिशन। वो क्या है, वेक्टर एडिशन के अंदर क्लोज है। तो इसको यूज़ करते हुए मैं क्या कहूँगी कि मान लो कि अल्फ़ा बिलोंग करता है डब्लू को और -अल्फ़ा बिलोंग करता है डब्लू को, क्योंकि अभी हमने बताया कि वो इन्वर्स होता है, तो अगर अल्फ़ा बिलोंग करेगा तो -अल्फ़ा भी बिलोंग करेगा, है ना। इसका यूज़ करते हुए हम करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, अल्फ़ा प्लस इसको ऐड करती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो क्लोज्ड है तो ये भी क्या करता है, बिलोंग करना चाहिए, इसका सम भी बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। तो इससे क्या आ जाएगा मेरा 0 वेक्टर। ठीक है, तो ये भी बिलोंग करता है। तो देखो 0 वेक्टर डब्लू में भी आ रहा है और 0 वेक्टर वी में भी आता है, तो दोनों की आइडेंटिटी सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब सो द 0 वेक्टर ऑफ वी इज द 0 वेक्टर ऑफ डब्लू। तो देखो यहाँ मैंने लिख दिया है, सिंस द एलिमेंट्स ऑफ डब्लू आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ वी, देयरफॉर वेक्टर एडिशन विल बी कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम ही हैं, जो वी डब्लू में है वो वी में भी है, वी से ही लिए गए हैं। तो वी के एलिमेंट एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव थे, तो वी इसमें भी क्या होंगे, वो एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव। बाकी जो रिमेनिंग पोस्टुलेट्स हैं वो भी होल्ड करेंगे। ठीक है, तो द रिमेनिंग पोस्टुलेट्स ऑफ वेक्टर स्पेस विल होल्ड इन डब्लू सिंस दे आर होल्ड इन वी। जो बाकी रिमेनिंग पोस्टुलेट्स हैं वो भी डब्लू में होल्ड करेंगे, क्योंकि वो वी में भी होल्ड करते हैं। इससे हमारा क्या हो जाएगा, डब्लू एक सबस्पेस प्रूफ हो जाएगा।